लोग कहते हैं जितना दोगे उतना ही वहां पाओगे। इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य जो तुम सोचते हो धन से है वो तो बिल्कुल ही नहीं है। तुमने जो सुना है ना, जितना यहां दोगे उतना वहां पाओगे, और इसका जिन्होंने तुम्हें व्याख्या करके दी है वो भी अनोखी है। जो जो व्यक्ति धर्म के नाम पर धन चाहते हैं, चाहे मंदिर में थाली घुमाते हैं या मस्जिद में पर्चियां काटते हैं या गिरजे गुरुद्वारे में दान पेटियां लगाते हैं, कोई भी, वो इसकी व्याख्या यूं करते हैं कि तुम उन्हें धन का दान दो और वो तुम्हें तसल्ली देते हैं कि तुम्हें बैकुंठ में कोठी मिलेगी, स्वर्ग में जगह मिलेगी, जन्नत में जगह मिलेगी। ध्यान से देखना, मूर्ख जो उदाहरण देगा उसमें मूर्खता स्वतः ही विद्यमान होगी, झलकेगी बीच में से। और बुद्ध जो तुम्हें उदाहरण देगा उसमें से बुद्धत्व झलकेगा। तुम गलत होकर सही काम कर ही नहीं सकते। शराबी शराब पीकर लाख कोशिश करे कि उसके कदम सही सही पड़े, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और जितना शराबी सही चलने की कोशिश करता है उतना ही वो लड़खड़ाता है, और बिना शराब पिया आदमी वो सही चलने की कोशिश ही नहीं करता, वो तो बस चलता है, उसके कदम स्वतः ही सही सही पड़ते हैं। असल में ये जो सिद्धांत है ना कि तुम जितना यहाँ दोगे उतना वहां पाओगे, इसका तात्पर्य बहुत ऊंचा है, बहुत गूढ़ है। कि तुम जितना इस जगत में दोगे उतना उस जगत में, यानी अध्यात्म के जगत में पाओगे। लेकिन अभी भी तात्पर्य पूरा नहीं हुआ है इसका। तुम अध्यात्म जगत को कोई मरने के बाद वाला जगत है ऐसा मत समझ लेना। अध्यात्म जगत यानी परमात्मा का जगत, खुदा का जगत, प्रेम का जगत। और जितना दोगे यानी धन नहीं, यहाँ धन की बात ही नहीं हो रही है। धन लेने या देने से कोई परमात्मा खुदा की प्राप्ति हो ऐसा कोई मूढ़ पंडित पुरोहित ही सोच सकता है। बुद्धों के जगत में धन का प्रश्न ही नहीं है। यहाँ बात हो रही है छोड़ने की, देने की। क्या देने की? स्वयं के अहंकार को छोड़ने की। तुम जितना जितना अहंकार को छोड़ते जाओगे उतना उतना प्रेम के जगत में पाते जाओगे। ये है इस पंक्ति का मतलब। यानी उतना ही तुम परमात्मा को पाते जाओगे। स्वयं को छोड़ने को तैयार रहना है बस। और जिनको भी धर्म मिला, परमात्मा मिला, खुदा का साक्षात्कार हुआ, उन सभी ने ये कहा कि मैं की मौत पर ही तू प्रकट हो। खुद के मरने पर ही खुदा का प्राकट्य होता है। तुम एक उदाहरण सुनो। दो नमक के पुतले सागर की गहराई नापने सागर में उतरे। जैसे जैसे वो तल में पहुंचते गए वैसे वैसे ही पुतले गलते गए। नमक के थे, एक अर्थ में तो उन्होंने गहराई जान ही ली सागर की, लेकिन अब वापस आने का कोई उपाय ना था। नमक के पुतले सागर के नमक में मिल गए। अब नमक और नमक में भेद कहाँ? तुम्हारे घर के प्रकाश में जो सूर्य का प्रकाश तुम्हारे घर में पड़ता है और जो सूर्य का प्रकाश मेरे घर में पड़ता है, कोई भेद है उसमें? जो आसमां तुम्हें तुम्हारे घर से नजर आता है और जो आसमां मुझे मेरे घर से नजर आता है, उसमें कोई भेद है? एक प्रेम तुम अपनी माँ से करते हो, एक प्रेम तुम अपनी बेटी से करते हो, एक प्रेम तुम अपनी बहन से करते हो, एक प्रेम तुम अपनी पत्नी से करते हो, एक प्रेम तुम अपने पिता से करते हो। क्या प्रेम भिन्न भिन्न है? हाँ, व्यवहार भिन्न भिन्न है, लेकिन क्या प्रेम भिन्न है? तो नमक के पुतले सागर के नमक में मिल गए। भेद कहाँ बचा? तो उस नमक के पुतलों के नमक ने सागर का कोना कोना देख लिया, ऊपर की सतह भी देख ली, नीचे का तल भी देख लिया, लेकिन अब विलग होने की स्थिति नहीं बची। तो मैं कहता हूं ना, जितना खोओगे उतना पाओगे। इसका मतलब ये है कि जितना तुम मैं को मिटा दोगे उतना ही तुम प्रेम को पालोगे। उस अध्यात्म जगत की बात हो रही थी, उस स्वर्ग की बात हो रही थी, जो स्वर्ग यहाँ मिलता है धर्म को प्राप्त होने के बाद। किसी और स्वर्ग की नहीं, किसी और जन्नत, बैकुंठ, गोलोक, किसी की नहीं। एक सिद्धांत है, ध्यान से समझ लो। जितना तुम स्वयं को पकड़े रहोगे उतना ही तुम उस खुदा से चूकते रहोगे। इसलिए ध्यान से देखना, जितने भी लोग साधन करने में लगे रहते हैं, साधन सिद्धि जो तुम करते हो, चाहे उसे जप कहो, तप कहो, व्रत कहो, उपवास कहो, साधना सिद्धि कहो, तीर्थ कहो, सड़कों पे बैठ के नमाजें पढ़ने का कह लो, काबा काशी की परिक्रमाएं कह लो,
कुछ भी करो, जो जो तुम करते हो वो सभी तुम्हें परमात्मा से प्रेम से दूर कर दे रहता है, क्योंकि कुछ करने में मैं का भाव बलवान होता जाता है। और परमात्मा परमात्मा तो प्रकट ही वही होता है जहां मैं होती ही नहीं। खुदा खुदा तो उतरता ही वहां है जहां खुद ना हो। तुम खुद भी हो और खुदा भी हो, ये तो संभव ही नहीं है। सिद्धांत ही गलत हो गया। इस्लाम का सिद्धांत भी यही है कि वो खुदा एक है। जब वो एक है तो तुमसे भिन्न कैसे? जब तुम हो तो वो खुदा एक कैसे? फिर तो दो हो गए। और हिंदू का भी सिद्धांत एक है कि ब्रह्म एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा है नहीं। और तुम तो दूसरे विद्यमान खड़े हो, मैं को बनाए हुए। बस इसी मैं को मिटाना था। जो हमारा प्रश्न था कि जितना यहाँ दोगे उतना वहां पाओगे, उसका उत्तर केवल इतना था, जितनी मैं को गलाते जाओगे उतना तू प्रकट होता जाएगा। अब तुम्हारी इच्छा हो अपनी मैं को गलाओ, या तुम्हारी इच्छा ना हो तो सिद्ध होकर डमरू बजाते रहो, दिखाते रहो लोगों को करतब कि तुम सिद्ध हो, तुम ज्ञानी हो। असलियत में तुम ही हो बस, और तुम कुछ भी नहीं हो।